Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I will show you that how you will integrate the Prisma in Next.js. So for the integration, I have created a brand new project in Next.js, and after the creation of the fresh project, you will get the file like this, right? और इसके अंदर में आपको मिलता है src के अंदर में आपके पास है app, and inside the app you will get here the page.js, राइट। तो अभी हम लोगों को इसका जरूरत है नहीं, अभी इसको एज इट इज छोड़ देते हैं और हम लोग आ जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर में और यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे प्रिज्मा को, राइट। और प्रिज्मा का डॉक्यूमेंटेशन आप अगर देखना चाहते हो तो हम लोग आ जाते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं प्रिज्मा ORM, राइट। So here you will get the Prisma ORM, then you will get the first link, and once you click on the link then you will get this page, right। और यहाँ पे हम लोग जाते हैं अपने get started वाले बटन के ऊपर में, then you will get this page और यहाँ पे आ जाओ और मिलेगा यहाँ पे start from scratch, right। और हम लोग इंटीग्रेट करेंगे अपने MongoDB को ही, राइट। तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं अपने MongoDB के ऊपर में एंड इनसाइड दैट यू विल गेट ऑल द इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो हमारे पास तो प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है इसलिए हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर में ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट। और इसके बाद हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा प्रिज्मा एज अ डेवलपमेंट डिपेंडेंसी, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले आ जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर में और यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग npm install Prisma as a dev dependency, right। सेव डेव करके भी आप लिख सकते हो या कैपिटल D लिख दो, सेम ही चीज है। ऑलराइट, सो Prisma हैज बीन इंस्टॉल्ड और इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। आप यहाँ पे आ जाओ package.json के अंदर में और यहाँ पे आ जाओ dev dependency, राइट। और इसके अंदर में देखो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हुआ है Prisma, ऑलराइट। और इसके बाद आ जाओ आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर में और यहाँ पे मिलेगा नेक्स्ट कमांड npx prisma init। और इस कमांड से क्या होगा कि आपको दो फाइल मिलेगा, एक स्कीमा डिजाइन करने के लिए और दूसरा .env फाइल कॉन्फ़िगर करने के लिए, राइट। तो आ जाते हैं हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और फिर से इसको हम लोग यूज कर लेते हैं npx prisma init। All right, so it is already installed and now come back to our VS Code and here you will get the .env file और यहाँ पे एक और चीज मिलेगा आपको प्रिज्मा का फोल्डर, जहाँ पे आपको मिलेगा प्रिज्मा स्कीमा डिजाइन करने के लिए, राइट। अब इसके अंदर में आप यहाँ पे देख लो कि जो प्रोवाइडर है डेटाबेस का वो है PostgreSQL, राइट। ये डिफॉल्ट है लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि इसके जगह पर मैं यूज करूंगा MongoDB, राइट। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा MongoDB और डेटाबेस URL आपको मिलना है कहाँ से, .env फाइल से, राइट। तो यहाँ पे है आपके पास .env और यहाँ पे है पोस्टग्रेस का कनेक्शन स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ अपने MongoDB का, राइट। तो मेरे पास MongoDB कॉम्पास है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग को, राइट, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग बन गया और इसके पास डेटाबेस का नाम दे दो, राइट। तो हमारे पास देख लो इतने सारे डेटाबेस बने हुए हैं और इसमें से हमारे पास एक डेटाबेस कोई ऐसा नेम देना है जो पहले से ना हो, राइट। अदरवाइज वो क्या करेगा कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर में हमारा मॉडल क्रिएट कर देगा। तो मैं आप लोगों को दिखलाने के लिए मैं यहाँ पे एक सेपरेट न्यू नेम डालता हूँ और न्यू नेम के अंदर में हम लोग क्या डालें, स्टोर नाम का तो कोई नहीं है डेटाबेस हमारे पास, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टोर, राइट। तो हमारा एक डेटाबेस क्रिएट होगा स्टोर और उसके अंदर में हम लोग यूज करेंगे अपने मॉडल का, राइट। अब मॉडल बनाने के लिए हमको स्कीमा में आना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे हम अपना मॉडल क्रिएट करेंगे और मॉडल कैसे क्रिएट करना है तो सिंपल सा आप आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डेटाबेस कनेक्शन करना था उसको हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब यहाँ पे आ जाओ क्रिएटिंग प्रिज्मा स्कीमा, राइट। अब यहाँ पे कुछ रेडीमेड स्कीमा का पैटर्न दिया हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हो
राइट। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिंपल सा कोई भी यूज़र ले लेता हूँ, राइट। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं सपोज यूज़र, राइट। और फिर आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर में और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और बहुत सारा चीज़ें हम यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं, राइट, क्योंकि ये सब क्या है इसको हम लोग देखेंगे बाद में एक एक करके। अभी हम लोगों को समझना है कि किस तरह से हम अपने प्रिज्मा को इंटीग्रेट करेंगे अपने Next.js के अंदर में, और यहाँ का मॉडल को हम लोग पुश करेंगे अपने MongoDB के अंदर में, राइट। अब ये सब चीज़ें क्या होती है, आईडी कैसे जनरेट होती है, ऑब्जेक्ट आईडी कैसे बनते हैं, कैसे मैपिंग होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग 1 by 1 समझेंगे आगे, राइट। अभी के लिए केवल बस आप समझ लो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मॉडल, और क्रिएट करेंगे एक यूज़र कलेक्शन, राइट। तो हम लोगों को यहाँ पे जो मॉडल बना यूज़र, इस नाम से एक कलेक्शन क्रिएट होगा हमारे MongoDB के अंदर में, राइट। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप आ जाओ फिर से कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर में, और इसके लिए आपको चाहिए होगा प्रिज्मा क्लाइंट, राइट। अब प्रिज्मा क्लाइंट को इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ जाओ, इंस्टॉल प्रिज्मा क्लाइंट। और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहो तो आप ये सारे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, राइट। और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहिए, राइट, इससे आपका बहुत सारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो प्रिज्मा क्लाइंट को इंस्टॉल कर लेता हूँ, राइट। तो npm इंस्टॉल प्रिज्मा क्लाइंट, राइट। तो यहाँ पे आ जाते हैं और हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं npm प्रिज्मा क्लाइंट। ऑल राइट, सो प्रिज्मा क्लाइंट इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट। और इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ जो हम लोगों ने मॉडल बनाया उस मॉडल को जनरेट करना है, राइट। और मॉडल को जनरेट करने के लिए आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे देख लेना, सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, राइट। और उसको जनरेट करने के लिए प्रिज्मा जनरेट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा नोड मॉड्यूल्स के अंदर में प्रिज्मा क्लाइंट, राइट। और जैसे ही जनरेट हो जाएगा हमारा प्रिज्मा क्लाइंट, उसके बाद हम लोग उसको पुश कर देंगे अपने MongoDB के अंदर में, राइट। सो लेट्स कम टू आवर कमांड प्रॉम्प्ट एंड देन राइट डाउन हियर npx prisma generate। सो अब यहाँ पे देखो हमारा प्रिज्मा क्लाइंट जनरेट होकर के आ गया है, राइट। और एज वाले के लिए प्रिज्मा क्लाइंट /एज, राइट। अब जो लास्ट काम क्या है कि ये जो हमारा मॉडल है, ये इस मॉडल को पुश कर देना है अपने MongoDB के अंदर में, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा। अभी आप रिफ्रेश करके देख लो, इसके अंदर में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे npx prisma db and then push। all right, so it has created a collection name user, right। और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने MongoDB के अंदर में और इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मुझे मिल गया स्टोर, और स्टोर के अंदर में यूज़र, और यूज़र के अंदर में अभी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, राइट। सो वी हैव सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड आवर प्रिज्मा इन Next.js एप्लीकेशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डेटा को इंसर्ट करेंगे और बाकी जो वैलिडेशंस डालने हैं हमारे कलेक्शन के अंदर में, वो सारे वैलिडेशंस को समझेंगे। So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.